6 से 7 लोग दावेदारी कर रहे हैं, पिछले चुनाव में इतने लोग थे, लेकिन टिकट न मिलने के बाद जिनको टिकट, पार्टी टिकट एक आदमी को देगी, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिला तो फिर वो फूल छाप कांग्रेसी हो गए कि और इस बार भी वो दावेदारी कर रहे हैं टिकट की। कैसे विश्वास जता पाएंगे उनके ऊपर? हाँ, फूल छाप कांग्रेसी हो गए, सही कह रहे हैं। कुछ हुआ था ऐसा पिछले चुनाव में हुआ था, तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस बार संगठन इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, नजर है। अभी 2 दिवस पूर्व ही मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष का मऊ में दौरा हुआ। उन्होंने मंच पर से सार्वजनिक रीवा जिले की एक विधानसभा और सीधी जिले की एक, आप खुद अपना टिकट और मऊगंज के टिकट के लिए सीधे मंच से घोषणा की। बोले बाकी कोई, जबकि लोगों का है कहना है, आपके पार्टी के ही लोग हैं, कई सोशल मीडिया उनका वक्तव्य आया कि वो खुद कार्य समिति में नहीं है। इस बयान को उनको आप कहाँ देखते हैं? नहीं, कार्य समिति में रहना ना रहना वो अलग बात है, ये सबको पता है। इस बार हो रहे हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद ये बात जरूर है कि भूमि पूजन की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि भूमि पूजन ना हो रहे हैं, लेकिन भूमि पूजन बस से नहीं होना है। उस जो योजना लेके आ रहे हैं, जो काम लेके आ रहे हैं, उस क्रियान्वित होनी चाहिए, वो फील्ड पे होना चाहिए, दिखना चाहिए, तब काम दिखेगा। फील्ड में नहीं दिख रहा, फील्ड में कुछ नहीं दिख रहा। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में जो हमारे विशेष मेहमान हैं, तो किसी परिचय का मोहताज तो हम उनको नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं आपका परिचय करवाता हूँ। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस से जिला अध्यक्ष जिला रीवा से हैं। सबसे पहले मैं उनका अपने चैनल में स्वागत करूँ। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, कांग्रेस पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हैं और उसी में आपकी राजनीति की शुरुआत हुई। राजनीति में आपका आना कब से हुआ, किस विचारधारा से? सबसे पहला सवाल आपसे। देखिए, राजनीति में लगाव तो शुरू से ही था। छात्र जीवन में भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ से जुड़े रहे। भोपाल में कॉलेज में के दौरान जिला के उपाध्यक्ष रहे NSUI के। तो लगाव तो शुरू से ही था राजनीति के प्रति जी। और किस किस पद पर आप अपने जो आपको जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा पूर्व में किसी संगठन में काम किए हो या कि ऐसा कुछ? भोपाल में तो NSUI का जिला उपाध्यक्ष रहा, उसके साथ साथ जिस कॉलेज में था उसका प्रेसिडेंट भी था, निर्वाचित प्रेसिडेंट था। और जब यहाँ पढ़ाई खत्म होने के बाद रीवा आए तो सबसे पहले जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा, जनपद सदस्य बना, जनपद पंचायत नई गढ़ी का उपाध्यक्ष बना। और ये पिछला कार्यकाल जो था 7 साल का था, कुछ कारण से चुनाव समय पर नहीं हो पाए थे जी। तो उसके बाद फिर चुनाव हुआ, फिर मैंने दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ा, नई गढ़ी जनपद, क्योंकि हमारा जो वार्ड था वो महिला के लिए आरक्षित हो गया था। हमारे वार्ड से हमारी श्रीमती जी ने चुनाव लड़ा और मैं दूसरे वार्ड से लड़ा, और दोनों लोगों ने पुनः जनपद सदस्य का चुनाव जीता। इस महत्वपूर्ण पद पर आप थे और ग्राम विकास से ही क्षेत्र का विकास होता है, तो वर्तमान में नई गढ़ी जनपद विकास की दृष्टि में कहाँ है? आप स्वतः उसका आकलन कर बताएं। नहीं, जनपद की स्थिति तो अच्छी नहीं है वर्तमान में, और हम ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायतों की स्थिति भी ठीक नहीं है। जब से ये नई परिषद का गठन हुआ, चुनाव हुए ग्राम पंचायत के, त्रिस्तरीय पंचायती राज के, सरकार द्वारा जो राशि उनको देनी चाहिए, या हम पंच परमेश्वर की राशि कहें या 15वें वित्त की राशि कहें, वो राशि नहीं मिल पा रही ग्राम पंचायतों। तो गाँव के विकास का मुख्य कारण तो यही है, राशि ही नहीं मिल रही तो विकास। राशि न मिलने का कारण, चूंकि एक तरफ सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार जो है, मतलब हर विभाग में देखिए लाडली बहन अभी चल रहा है, बिल्कुल पैसा बहा रही है। समस्त जो कर्मचारी हर विभाग के जो अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल उनको उनकी मांगों को पूरा कर रहा है। और इधर पंचायत की दुर्दशा क्या है इसमें? दुर्दशा बहुत विभागों की है, पंचायत तो ठीक है। ये आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारा जो सरकार की दूसरे विभागों का पैसा, लाडली बहन योजना और जो योजना चल रही है माननीय शिवराज सिंह जी की, अब तो उनको ये लग रहा कि किसी भी तरह से सत्ता हासिल करना है, उसके लिए चाहे हम प्रदेश को भेज दें। मेरा ये मानना है, बहुत सारे ऐसे हैं जो स्व सहायता समूह होते हैं, मध्याह्न भोजन होते हैं, वहां भी भुगतान नहीं मिल रहा। टाइम पर मध्याह्न भोजन का जो सामग्री है, खाद्य सामग्री, राशन जो दिया जाता है उनको, वो नहीं मिल रहे हैं। रसोइयों का भुगतान नहीं मिल रहा है। ऐसी बहुत जगह स्थिति है। आप कंस्ट्रक्शन या निर्माण के क्षेत्र में देखिए, लोगों के भुगतान नहीं हो रहे हैं। कुछ विभागों में लोगों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो ये पूरा का पूरा पैसा, केवल चूंकि अब चुनावी समय है, आपको पता है, सभी को पता है क्या स्थिति है, तो ये लाडली बहना और सारी जो योजनाएं हैं उनमें पैसा दिया जा रहा है, जो योजना विकास के लिए है, जिससे विकास सीधे संपर्क में रहता है और विकास प्रभावित हो रहा है। हम ग्राम
पंचायत की ही बात करें, सबसे ज्यादा संख्या गांवों की है इस देश में, और गांव का अगर विकास होगा तभी क्षेत्र का विकास क्षेत्र का होगा। विकास होगा। तो गांव का विकास तो पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। और रही बात नई गढ़ी जनपद की, तो नई गढ़ी जनपद, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जब से नई गढ़ी जनपद के नए परिषद का गठन हुआ, आपको पता है कि 6-7 सीईओ वहां के बदले जा चुके हैं। लगातार देख रहे हैं कि कोई टिकाऊ वहां पर सीईओ नहीं है, कोई सीईओ टिक नहीं रहा। अब इसका क्या कारण है, ये क्षेत्र की जनता बताएगी, या जनपद के जो मुखिया हैं, जनपद के अध्यक्ष हैं, वो बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि कोई अधिकारी कर्मचारी जनपद में पदस्थ नहीं रहना चाहता, काम नहीं करना चाहता। किसकी जिम्मेदारी तय करेगी, क्योंकि जनता ने तो चुन के दे दिया, अपना जनप्रतिनिधि जी को दिया। किस तरह से आप भी जनप्रतिनिधि थे, आप भी जनपद सदस्य बन के आए, जनपद अध्यक्ष नहीं बन पाए, वो अलग बात है, लेकिन इसमें जनता कहाँ पर है, जनता की क्या गलती है? क्योंकि गांव का विकास हुआ है, देख रहे हैं कि न किसी को खाद्यान्न मिल रहा, न किसी गरीबी रेखा में नाम जुड़ रहा है, न संबल की योजना का लाभ बराबर लोग ले पा रहे हैं, किसकी कमी मानते हैं? सही कह रहे हैं। नई गढ़ी जनपद की तो ये स्थिति है, जो जनपद का एरिया है लगभग 25-30 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया है, और दूर दूर से लोग आते हैं जनपद में काम कराने के लिए, खाद्यान्न पर्ची के लिए, पेंशन फीड कराने के लिए, और भी जो जनपद से संबंधित काम है आते हैं, लेकिन जनपद में न तो कोई कर्मचारी मिलता और न ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी मिलता। तो जब अधिकारी रहेगा ही नहीं तो आम जनता के काम कैसे? ग्रामीण विकास तो आप छोड़ दीजिए कि वहाँ ग्राम पंचायत के खाते में राशि शासन भेजेगा, फिर वहाँ काम होगा, वो तो खैर हो ही नहीं रहा। जनता जाए तो जाए कहाँ? विपक्ष में आप भी हैं, चूंकि आपको भी जनपद है, तो आप... बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या है ये, आपने सही कहा कि जनता जाए तो जाए कहाँ। अब उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आगे आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी को जितवाएं, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में ले आएं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, तभी विकास संभव है। आप किसान कांग्रेस से हैं, किसानों की दुर्दशा देख रहे हैं। आज हम लोग अगर रास्ते में थे तो 3-4 लोग किसान जो है तो खाद लेकर जा रहे थे। हम लोगों ने उनसे पूछा कि कितने के लिए आपने, तो उन्होंने बताया कि 360 रुपए की एक बोरी यूरिया खाद मिली। इस पर क्यों कांग्रेस के और किसान कांग्रेस क्यों अपनी आवाज प्रमुखता से नहीं उठा रही? नहीं, इसको लेकर आवाज उठाई गई है। मैंने वहाँ रीवा कलेक्टर साहब को भी मिल के पत्र दिया है, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और इससे जुड़ा हुआ हूँ, मुझे खुद खाद नहीं मिल पा रही है। किसी भी सोसाइटी में आप बात करें, जो भी समिति प्रबंधक है उनसे बात करें, तो बोलते हैं कि अभी 3 दिन बाद उठाव होगा, 4 दिन बाद उठाव होगा, और ये समय ऐसा रहता है कि 1-2 दिन अगर समय पर जैसे बारिश हुई, किसान को खाद नहीं मिली अगर छिड़कने के लिए उनके फसल में, तो फिर वो समय निकल जाता है, उनके फसल का नुकसान ही होता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबसे ज्यादा दुर्दशा किसान की ही है। खाद तो मिल नहीं रहा, बिल्कुल सही है। इसके अलावा भी आप देखिए, बिजली की समस्या देखिए आप, पूरे ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं। बिजली विभाग में एक तो कर्मचारी अधिकारी नहीं है, और जो है तो वो वसूली पे लगे रहते हैं। केवल उनका एक सूत्री काम है कि वसूली करो। कहीं भी ट्रांसफार्मर जला है, बात करिए तो उनका तुरंत फोन आ जाता है कि नहीं, इतने हजार बकाया है, इतना आप जमा करिए तभी हम कुछ कर पा रहे हैं। तो जो नहीं दे रही है, किसान ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। किसान, और किसान का आप ध्यान नहीं दे रहे हो। इसकी आवारा मवेशी की अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या आप देख रहे हैं। बहुत जगह सरकार द्वारा कई जगह गौशाला बनवाए गए हैं, लेकिन वो संचालित नहीं है। क्या वजह है? कहाँ फंडिंग की कमी आ रही है? ये क्या, किस समस्या को? देखिए, मध्य प्रदेश में जैसे ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर फोकस किया गौशाला के निर्माण में किया। गौशाला के निर्माण में वो उस समय यही स्थिति थी, मैं जनपद उपाध्यक्ष था, कि हर हफ्ते मॉनिटरिंग होती थी कि गौशाला की क्या स्थिति थी, और पैसा भी टाइम पे दिया जाता था। जैसे ही बहुत सारी गौशालाएं जो बन के तैयार हुई हैं, उसी 15 महीने के कार्यकाल में बन के तैयार हुई है, लेकिन उसके संचालन के लिए सरकार का कोई, अभी वर्तमान सरकार का कोई दिशा निर्देश नहीं है। क्योंकि अगर मवेशी आप वहां रखोगे तो उसके खाने, पानी, चारा, भूसा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने कोई सही दिशा निर्देश नहीं दिया। और जैसे ही कांग्रेस की सरकार हटी मध्य प्रदेश से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो इन्होंने पैसा देना ही बंद कर दिया। इसलिए बहुत सारी गौशालाएं ऐसी हैं जो अधूरी पड़ी हुई हैं, और जो बन भी गई थी उनका संचालन नहीं हो पा रहा। बड़ा सवाल एक और आपसे लूंगा, तो जनता की मांग पर थी। देवतलाव विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से आप भी जो है तो टिकट की दावेदारी में आपका भी नाम चल रहा है। पार्टी आपको विश्वास जताकर आपको प्रत्याशी बनाती है, तो किन विचारधारा के साथ आप और किन प्रमुख मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मुद्दा तो कांग्रेस के क्लियर हैं। उनके जो वचन है, माननीय कमलनाथ जी के वचन हैं, वो तो है ही है। साथ ही साथ चूंकि हम किसान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो मेरा तो पूरा फोकस किसानों की समस्याओं को लेकर रहेगा। बिजली, पानी, सड़क, आवारा मवेशी। और जहां तक रही पार्टी की बात, आपने कहा टिकट मांगने की बात, ठीक है, मैं पार्टी से जुड़ा हूं
और मैं शुरू से ही पार्टी से जुड़ा हूँ, कई महत्वपूर्ण पद में रहा, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में नागपुर और गढ़चिरौली जिले का मुझे डीआरओ भी बनाया गया था। मैंने वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का मैं रघुराजगढ़ मनिकवार ब्लॉक का प्रभारी था। गढ़ ब्लॉक का संगठन का भी मैं प्रभारी हूँ। तो संगठन के लिए तो मैं ये इसके साथ साथ संगठन के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। मैं पिछले चुनाव में भी मैंने दावेदारी की थी, लेकिन हाँ, टिकट जिसको भी पार्टी ने दिया उसके साथ मैं समर्पित था। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है देवतलाव विधानसभा क्षेत्र से, जो पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको महत्व न देकर पैरासूट मतलब दूसरे दल से आए हुए प्रत्याशियों को पार्टी टिकट बनाकर टिकट देकर उम्मीदवारी दे देते। इस पर इसको लेकर हमारे जिले के जो संगठन प्रभारी हैं पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा जी और माननीय कमलनाथ जी इस बार बहुत स्ट्रिक्ट हैं इसको लेकर, और ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी। हाँ, कहीं न कहीं कांग्रेस के कमजोर होने का बिंद में ये कारण जरूर था जो आप बोल रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं होगी। जो भी प्रत्याशी चुना जाएगा वो विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का होगा, कांग्रेस के संगठन से जुड़ा हुआ होगा और पार्टी के लिए समर्पित होगा। और मैं ये पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी यहाँ से दावेदार हैं, मैं देवतलाव ही नहीं पूरे जिले और की बात कर रहा हूँ, जितने भी दावेदार हैं, ठीक है, टिकट मांगना सबका कर्तव्य है, वो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि वो पार्टी से लंबे समय से लोग जुड़े हुए हैं, टिकट मांगना। लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगा, हाँ, इस बार टिकट जो मिलेगा अच्छा मिलेगा, सर्वे के आधार पर मिलेगा। कई टीमें सर्वे करा रही हैं, आदरणीय राहुल जी की टीम भी सर्वे कर रही है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी ने सर्वे कराया, 2-3 राउंड के सर्वे उन्होंने कराए। जिसको भी दिया जाएगा मजबूत प्रत्याशी रहेगा, विशुद्ध कांग्रेस का रहेगा और सभी कांग्रेस के लोग जितने भी हमारे सम्मानित नेता लोग हैं सब मिलके उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और इस बार हम ये विश्वास दिलाते हैं कि देवतलाव से कांग्रेस का विधायक बनेगा। आपने कहा कि सब मिलके, पिछले चुनाव में देखा गया था कि लगभग इस मतलब वर्तमान समय में लगभग 6 से 7 लोग दावेदारी कर रहे हैं, पिछले चुनाव में इतने लोग थे, लेकिन टिकट न मिलने के बाद जिनको टिकट पार्टी टिकट एक आदमी को देगी, लेकिन जिनको टिकट नहीं मिलना तो फिर वो फूल छाप कांग्रेसी हो गए कि और इस बार भी वो दावेदारी कर रहे हैं टिकट की। कैसे विश्वास जता पाएंगे उनके ऊपर? हाँ, फूल छाप कांग्रेसी हो गए, सही कह रहे हैं। कुछ हुआ था ऐसा, पिछले चुनाव में हुआ था, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार संगठन इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। नजर रखी जाएगी, एक एक जो भी नेता है, क्षेत्र के बड़े नेता हैं, जितने भी दावेदार हैं जो टिकट मांग रहे हैं, उन पे नजर रखी जाएगी। और अगर ऐसी गतिविधियों में कोई पाया जाता है तो जो संगठन का कहना है, माननीय कमलनाथ जी का कहना है, हमारे संगठन के प्रभारी प्रताप भानु शर्मा जी का कहना है, उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। एक सवाल और है, अभी 2 दिवस पूर्व ही मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्षी का मऊगंज में दौरा हुआ। उन्होंने मंच पर से सार्वजनिक रीवा जिले की एक विधानसभा और सीधी जिले की एक, आप खुद अपना टिकट और मऊगंज के टिकट के लिए सीधे मंच से घोषणा की, बोले बाकी कोई पार्टी, जबकि लोगों का कहना है, आपके पार्टी के ही लोग हैं, कई सोशल मीडिया में उनका वक्तव्य आया कि वो खुद कार्य समिति में नहीं है। इस बयान को उनको आप कहाँ देखते हैं? नहीं, कार्य समिति में रहना ना रहना वो अलग बात है, ये सबको पता है। अजय सिंह जी मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं और बिंद के कद्दावर नेता हैं, हमारे भी नेता हैं, उन्होंने जो कहा सही कहा, ये सबको पता है। चाहे मऊगंज विधानसभा की बात हो, आदरणीय सुखेंद्र सिंह बन्ना से मजबूत कोई प्रत्याशी नहीं है और वो निश्चित तौर पर चुनाव जीतेंगे मऊगंज से। दूसरा, अजय सिंह जी का चुरहट क्षेत्र ही है उनका, 6 बार वो वहाँ से विधायक रह चुके हैं। टिकट तय है, बाकी का नहीं है। इस पर माननीय अजय सिंह ने अगर कहा है तो कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि इतने बड़े नेता हैं वो, उन्होंने अगर बात कही है तो उस पर सच्चाई होगी। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि बिंद क्षेत्र में कोई भी सीट हो, ठीक है, अजय सिंह जी किसी समिति में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन बिना उनके सहमति के मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उनसे मजबूत कोई नेता बिंद में नहीं। अंत में समय का ध्यान रखते हुए आप हमारे दर्शकों को और देवतलाव विधानसभा क्षेत्र के जो भी जनता जनार्दन है उनको क्या मैसेज देंगे अपनी ओर से? और से यही निवेदन करूंगा कि अब बहुत हो गई भाजपा की सरकार, उनका झूठ, उनका भय, उनका भ्रष्टाचार, उनके कानून व्यवस्था की स्थिति, महिलाओं के साथ अत्याचार, बेरोजगारों के साथ अत्याचार। अब आप लोग उनके झूठ फरेब में मत आइए, इस बार एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को पंजे के निशान पर वोट करिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लेकर आइए। सवाल तो आखिरी था, लेकिन आपने ऐसा उसका उत्तर दिया कि 2 सवाल उससे और निकल रहे। आपने भ्रष्टाचार की बात की, एक विकास की बात की। देवतलाव कहाँ है विकास की दृष्टि पर? आप देवतलाव विधानसभा कहाँ देखे? क्योंकि वहां से वर्तमान समय से मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हैं, लगातार आए
तीसरे दिन एक भूमि पूजन हो रहा है, काम हो या ना हो अलग बात है, आप बताएंगे इस पर आप क्या कहेंगे और कितनी उनकी दावेदारी मजबूत रहेगी इस बार जनता के बीच में? जनता के बीच में तो दावेदारी क्या रहेगी उनकी, ये तो जनता निश्चित करेगी, लेकिन मुझे जो लग रहा दावेदारी बहुत कमजोर है। और विकास की बात है तो विकास तो देवतलाव में कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, भूमि पूजन हो रहा है। इसके पहले भी तो गौतम जी विधायक थे यहाँ से जी। 3 बार, वो ये तीसरी बार यहाँ से विधायक बने हैं। सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की थी। इसके पूर्व में भूमि पूजन नहीं हुआ अगले 5 वर्ष, इस बार हो रहे हैं। अब विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद ये बात जरूर है कि भूमि पूजन की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि भूमि पूजन ना हो रहे हैं, लेकिन भूमि पूजन बस से नहीं होना है। उस जो योजना लेके आ रहे हैं, जो काम लेके आ रहे हैं, उस क्रियान्वित होनी चाहिए, वो फील्ड पे होना चाहिए, दिखना चाहिए, तब काम दिखेगा। फील्ड में नहीं दिख रहा, फील्ड में कुछ नहीं दिख रहा, फील्ड में कोई विकास नहीं दिख रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती टाइम दिया।